आपको बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग फेज का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद राजा और शाह मोहम्मद जतोई जो है, उन पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच है जो कि इस वक्त आज ये फैसला सुनाएगा। ये फैसला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2022 की दफा 6 के तहत शिकायत का फैसला सुनाया जा रहा है। जैसे जैसे इस फैसले के मंदरजात सामने आएंगे हम आपको बाखबर करते रहेंगे और यासिर नजर की तरफ चलेंगे। यासिर नजर, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है 3 रुकनी बेंच चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कुछ देर के पहले यहां पहुंचा था। अब बाकायदा तौर पे जो है फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है और ये भी बताया गया है क्योंकि इसके मजीद मदरजात जो हैं वो अभी आना बाकी हैं। तो इसमें अभी हमें ये नजर आ रहा है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है इसका ये बताया गया है कि तीनों मेंबरान का अभी तक जो मदरजात सामने है उसमें ये मुतफिका तौर पर फैसला है और इसमें ये कहा गया है कि पीटीआई ने अमेरिका से LLC से फंडिंग ली। तो ये एक बड़ा जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला सामने है और इसमें 3 रुकनी बेंच का ये मुतफिका तौर पे फैसला सामने आया है और इसमें पीटीआई ने अमेरिका से ये जो अभी तक मुंदरजात सामने है इसमें कहा गया है कि LLC से जो फंडिंग है वो ली है। तो ये अब फैसला बाकायदा तौर पे सुनाया जा रहा है और इसमें 3 रुकनी बेंच का मुतफिका तौर पे जो है ये फैसला सामने है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कमरा अदालत में अकबर एस बाबर भी मौजूद हैं, दीगर जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, फवाद चौधरी और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। इंतहाई कड़ी सिक्योरिटी इंतजाम के बाद अब ये फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। तो इसमें अब तीनों मेंबरान जो है वो इलेक्शन कमीशन के मौजूद हैं और तीनों मेंबरान के मुतफिका तौर पर फैसला है कि इसमें फैसले में ये कहा गया है कि पीटीआई ने अमेरिका से जो है वो LLC से जो फंडिंग ली है। तो ये एक फैसले का अहम नुकता जो है वो सामने आया है। तो तीनों मेंबरान की तरफ से मुश्तरका तौर पे ये फैसला सुनाया गया है। दीगर जो है वो मेंबरान अब जो दीगर मुदरजात हैं वो भी हम अपने नाजरीन को बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम नुकता जो सामने है इस फैसले का जिसमें पीटीआई की तरफ से अमेरिका से LLC से जो फंडिंग है वो ली गई है, ये फैसले में बताया गया है। तो इसके साथ कमरा अदालत भी जो मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है, कमरा अदालत के बाहर भी जो है बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन का जितना भी आता है इसको मुकम्मल कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं। रेड जोन को आने वाले सिर्फ 2 रास्ते खोले गए हैं जिन पे कड़ी जो नफरी है वो लगाई गई है। सिर्फ कारदार तारे लगा के इलेक्शन कमीशन जो है इसकी एंट्री भी बंद की गई है। मुतलका अफराद को यहाँ आने की इजाजत है। तो इस तरह अब ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है और इसके कुछ मुंदरजात जो है वो हमने आपसे जिक्र किए। मजीद भी जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी हम शेयर करेंगे अभी, क्योंकि फैसला सुनाया जा रहा है। फैसले में ये सारी चीजें अब सामने आई हैं। तो इसमें जो अभी तक की फॉरेन फंडिंग जो ममनुआ फंडिंग केस है इस हवाले से जब 2014 से अब तक चलता रहा, हमने ये देखा कि वक्तन फवक्तन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी हाई कोर्ट से रजू किया जाता रहा, कभी इस केस को डिले करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके खिलाफ दरख्वास्तें दी गई, उसको रोका गया, फिर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देने से इनकार किया गया और सारी चीजें करते हुए अकबर एस बाबर 2014 से अब तक, क्योंकि इस केस को मैं मुसलसल कवर भी करता रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ, सारी चीजें मॉनिटर करने के बाद अंदाजा ये होता था कि ये मजीद जो है वक्त लेगा। लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले में थोड़ी तेजी दिखाई। जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो मुरतब हुई, उसके बाद इस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों जो तरफ के वकला थे उनको कहा गया कि अगर आप कोई मजीद बात करना चाहते हैं, मजीद दलाइल देना चाहते हैं, मजीद को ये हवाले से अपना जो है वो नुक्ता बयान करना चाहते हैं तो वो दें। फिर उसके लिए 10 से 12 दिन का टाइम इनको दिया गया। उन्होंने अपने अपने तौर पे जो कमेंट्स थे, जो चीजें वो पेश करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि आप पेश करें, चाहे वो पीटीआई के एक वकील थे या अकबर एस बाबर के वकील। उन दोनों को 12 से 14 दिन तक, फिर ईद आ गई, ईद के दौरान ये फैसला डिले किया गया और आखिरकार ये तकरीबन आज से 40 रोज पहले ये फैसला महफूज किया गया था। आज इसको सारी चीजें जो तहरीरी तौर पे आप ये फैसला जो है वो सुनाया गया। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ यासिर नजर मौजूद हैं और यासिर नजर इस वक्त हमें बता रहे थे, अपडेट कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और ये 3 रुकनी बेंच है जिसमें चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद राजा और शाह मोहम्मद जतोई जो है वो शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये 3 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला है और जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली।
ये भी कहा जा रहा है आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से एलएलसी से जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है उससे फंडिंग ली, जबकि पाकिस्तान का जो आईन है और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की कंपनी से या किसी फॉरेन शख्सियत से, किसी गैर मुल्की शख्सियत से, नॉन पाकिस्तानी से किसी सियासी जमात को चलाने के लिए कोई चंदा नहीं ले सकती, कोई फंडिंग नहीं ले सकती। ये पूरा का पूरा केस जो है वो इसी हवाले से इसी मरकज पर घूमता है। और इस तरह से अब मजीद लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजहार वजूह का नोटिस यानी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस वक्त 3 रुकनी बेंच का ये मानना है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से फंडिंग ली और ये साबित हुआ कि अमेरिका से ममनुआ फंडिंग ली गई है। ये जो फंडिंग के जराए हैं वो ममनुआ हैं। इस तरह इन चीजों पे साथ ही साथ ये भी अब आ रहा है कि अबराज ग्रुप, आईपीआई और यूएसआई से फंडिंग ली गई। ये कंपनीज के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अब जाहिर है कि शो कॉज नोटिस जो है उसमें उनसे मजीद एक्सप्लेनेशन